2.1. Jai Hind and welcome guys. Today we are going to understand exercise 2.1 question number 1. So statement क्या है पहले समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे. बट ये सब करने से भी पहले एक बेसिक लेवल पे पॉलिनोमियल को सम अप करेंगे छोटे में. तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज समथिंग विच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन टर्म. और टर्म का मतलब क्या है? टर्म में रहती है चार चीजें: साइन, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड पावर. तो ये थोड़ा फास्ट रहेगा, आप जरा ध्यान देना. साइन, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड पावर, तो इसको बोलते हैं हम टर्म. और ऐसे एक या एक से ज्यादा टर्म रहे तो ये बनेगा पॉलिनोमियल. अब टर्म के साथ का वेरिएबल अगर एक लेटर में रहा तो एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, दो वेरिएबल में रहा तो दो वेरिएबल का पॉलिनोमियल. मतलब एक एग्जांपल बताता हूँ, x + 2y = 9. तो ये पॉलिनोमियल है लेकिन दो वेरिएबल्स में. ठीक है. अब कुछ कंडीशंस हमने सीखी थी पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन से कंसर्न रखते हुए. तो पॉलिनोमियल अगर है या नहीं ये डिसाइड करना है तो इसके लिए हमने क्या सीखा था? उसका जो एक्सपोनेंट है, इंडेक्स है या पावर है, उसके लिए चार चीजें होना जरूरी है. एक तो वो होल नंबर होना, फिर डेसिमल नहीं चलेगा, फ्रैक्शन नहीं चलेगा, रूट नहीं चलेगा, नेगेटिव पावर नहीं चलेगा. और अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में है, मतलब x डिनोमिनेटर में है, तो उसको न्यूमरेटर में लाके ही आपको डिसीजन लेना है. ठीक है. तो ये सब चीजें अगर आपको ध्यान है, ये आपको क्लियर है, तो ये पहला क्वेश्चन बेहद सिंपल है. आपको चेक करना है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है. तो वो वन वेरिएबल में है क्या, ऐसा आप बता के देना है. तो पहला क्वेश्चन चेक करते हैं. मैं क्या चेक करूंगा? मैं सबके पावर चेक करूंगा. और पावर कैसे होना? होल नंबर होना. तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब क्या था? 1 था, 2 और 1 होल नंबर. इसके साथ कुछ नहीं, मतलब क्या है? 0 है, तो भी ओके, ये अंडरस्टूड है. पावर नहीं है तो चलेगा, बट है तो होल नंबर होना, पॉजिटिव होना. सो इट इज ए पॉलिनोमियल एज इंडेक्स या पावर आर होल. ये सपोर्टिंग रीजन बाद में देंगे, पहले ये आंसर दे देंगे वन वेरिएबल का. तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और कॉमा डाल के लिख देता हूं एज पावर आर होल नंबर. सो दोनों भी चीजें जस्टिफाई हो गई, सपोर्ट भी आ गया और आंसर दे दीजिए. सेकेंड क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको गेस हो गया होगा. देखिए y है, एक ही वेरिएबल है, इसका पावर पॉजिटिव है, होल नंबर है, सादा नंबर है. सो इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल as a whole number. Now third one, देखिए आपको बोला था मैंने वेरिएबल पे रूट नहीं चलेगा. रूट मतलब क्या है? स्क्वायर रूट मतलब रेज टू हाफ रहता है ना. तो आप इसको चाहे तो ऐसा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी बढ़ सकते हैं. 3t⁻² प्लस p √2. ये √2 से मुझे तकलीफ नहीं है. मुझे किससे तकलीफ है? ये t के ऊपर √2 आने से या पावर में हाफ आने से, है ना. और आपको तो पता है पावर में हाफ आ गया तो नहीं चलेगा. सो इट इज नॉट ए as exponent of t is fraction. ऐसा भी आप कर सकते हैं. as
पावर या एक्सपोनेंट ऑफ पी इज ए फ्रैक्शन, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब अगर कई बार ये रूट रहता, अगर क्यूब रूट होता तो क्या लिखना पड़ता था, सिर्फ 1/3 लिखना पड़ता था, जस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो आप लिख सकते थे वापस इट इज अ फ्रैक्शन। नेक्स्ट, ये सॉल्व करने से पहले आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। हमने जो भी सुना था पहले लेक्चर में वो क्या था कि सब कुछ न्यूमरेटर में होना, ऊपर की लाइन में होना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि y ऊपर की लाइन में नहीं है। तो सब में पहला मेरा टारगेट रहेगा इसे समझ के लेने का। देखिए ये नीचे यही डिक्लेयर हो गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट ऊपर लिखेंगे फॉर टेक्निकल रीजन। तो ये y एज इट इज, ये 2 एज इट इज, ये डिनोमिनेटर में है, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, ऊपर उठाऊंगा तो इट विल बिकम -1। सो आंसर विल बी इट इज नॉट ए polynomial as exponent of y is negative। खत्म हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट, लास्ट वन, पहला सवाल पॉलिनोमियल है क्या? होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, सादा नंबर है, तीनों भी प्लस वाले, बिना डेसिमल, बिना फ्रैक्शन, बिना रूट। तो अल्टीमेट पहला मीनिंग तो क्लियर हो गया कि ये पॉलिनोमियल है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, वो क्या बोल रहे हैं, वन वेरिएबल, मतलब एक तो ए चलेगा, नहीं तो बी चलेगा, नहीं तो सी चलेगा, जो भी लेटर रहेगा सेम होना। सो यहाँ पे 3 लेटर्स है, तो ये पॉलिनोमियल, लेकिन कैसा है, 3 वेरिएबल्स में, 1 वेरिएबल में नहीं है। तो आंसर देते वक्त इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बोल के नहीं चलेगा, आगे लिखना पड़ेगा इन 1 वेरिएबल। बट इट इज ए पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल्स में, इन 3 वेरिएबल्स। सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन में आपके लिए स्टेटमेंट दिया है, राइट कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो सब में पहले कल हमने जो बेसिक पढ़ा उसमें आपको कोएफिशिएंट क्या है इसका डिटेलिंग नहीं किया है, तो पहले वो समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो कोएफिशिएंट मतलब क्या, कोएफिशिएंट मतलब इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 थिंग्स। व्हाट आर दोस? साइन एंड कांस्टेंट। साइन एंड कांस्टेंट मतलब क्या, अगर एक क्वेश्चन है x² + 1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, अब मैं आपको बताऊं। सब में पहले कोएफिशिएंट अगर लिखना है, कोएफिशिएंट अगर लिखना है तो वो इक्वेशन चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म माने क्या, x² फिर x, अगर x मिसिंग है तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, उसके साथ में नंबर देना पड़ेगा 0 और x और फिर सादा नंबर 1। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, बड़े से छोटा जो भी मिसिंग था वो आपने लिख लिया। अब कोएफिशिएंट मतलब क्या, हर एक के साथ का नंबर और उसकी साइन। तो इसके साथ नंबर मतलब कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो आप लिख देंगे कोएफिशिएंट, और इसके साथ में नंबर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, वो भी प्लस, फिर यहाँ पे क्या है 0 और लास्ट वाला है 1। अगर माइनस होता मान लो क्वेश्चन में, तो आप कहते हैं -1। तो दिस इज सो सिंपल। आपको कोएफिशिएंट मतलब क्या है, नंबर लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन नंबर लिखते वक्त एक चीज ध्यान रखना है, उसकी साइन बतानी। अब कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में ये लोग स्पेसिफिक एक आधे का ही कोएफिशिएंट पूछते हैं। मतलब अगर मैं पूछता आपको कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आप सिर्फ क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। आपको अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 पूछता तो आप लिखते सिर्फ -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x नहीं मतलब x⁻0 है।
अगर मैं आपको सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछता तो आप लिखते +1। तो क्वेश्चन में भी इसकी डिमांड बदलती है, क्वेश्चन वालों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आपको आंसर देना पड़ सकता है। सो ये जो पार्ट है बॉटम का, ये हमारी डेफिनेशन के लिए है। तो कोएफिशिएंट की डेफिनेशन आप आपकी लिस्ट में ऐड कर लेंगे आप। साइन एंड कांस्टेंट टुगेदर आर नोन एज कोएफिशिएंट। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ के आप कोएफिशिएंट ढूंढना है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्लियर बोला है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट बताओ। तो एक्स स्क्वायर के साथ का नंबर क्या है? कुछ नहीं है, तो नंबर है 1 और साइन क्या है? प्लस। आगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ का नंबर कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1, वो भी कैसा? -1। एक्स तो आप लिख नहीं सकते। अब थर्ड वाले में एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है? एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो भी रहा वो लिख देना, आपने सोचना नहीं। यहाँ पे पाई थे, π/2, साइन कुछ नहीं मतलब प्लस। लास्ट वाले में अब प्रॉब्लम ऐसे आ गई कि एक्स स्क्वायर ही गायब है, तो एक्स स्क्वायर नहीं है, और अगर मैं लाता हूँ तो उसके साथ का नंबर रहेगा हमेशा 0, कि मैंने लेके आया। सो आंसर इज 0। है ना? तो आप ऐसा डिटेल में बता सकते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया है? गिव एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अभी क्वेश्चन में हमारे को ये मिक्स किया है, जो दो चीजें हमने अलग अलग सीखी थी। हमने क्या सीखा था? नंबर ऑफ टर्म्स सीखी थी, मतलब कितने टर्म्स रहेंगे उसमें, और डिग्री मतलब सबसे बड़ा पावर। तो अब ये मिक्सचर है दोनों का। तो उन्होंने क्या किया है, पहले बोला बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब इनडायरेक्ट में से 2 टर्म, और फिर बोला डिग्री। डिग्री मतलब क्या? सबसे बड़ा पावर। तो अब 2 टर्म मतलब आप क्या ले सकते हैं? आप दोनों x में ले सकते हैं, दोनों y में ले सकते हैं, एक x एक y में ले सकते हैं, बट 2 ही लेना है ना? तो बेटर रहेगा हम एक ही वेरिएबल में लेंगे। सो फर्स्ट वाले का एग्जांपल देना है। 2 टर्म्स होना, बाइनोमियल, तो एक x और एक नंबर। ऐसा चलेगा क्या? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी उन्होंने क्या कंडीशन डाली है? डिग्री 35। ऐसे सिचुएशन में अभी इसकी डिग्री कितनी है? सबसे बड़ा पावर कौन है? 1 है। अगर अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है इसकी डिग्री कितनी बनाओ? 35, मतलब सबसे बड़ा पावर 35 बनाने का। तो मैं इसके पावर में लिख देता हूँ 35, काम खत्म। 2 टर्म से बाइनोमियल, सबसे बड़ा पावर 35। अब ये चॉइस आपकी है कि आप यहाँ पे 100 लिखते हैं। आप चाहे तो x⁵35 -x भी लिख सकते हैं। तो कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब सेकंड पार्ट क्या है? उन्होंने बोला है मोनोमियल। ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है। मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक ही टर्म, लेकिन उसमें भी इन्होंने कंडीशन डाली। क्या कंडीशन डाली? इसकी डिग्री 100 ही होना कंपल्सरी, मतलब सबसे बड़ा पावर सब। तो अब मैं लिखता हूँ -75 y टू द पावर 100। चलेगा क्या? हाँ चलेगा, एक ही टर्म है और सबसे बड़ा पावर 100 है। तो इट डिपेंड्स अपॉन अस, आप क्या वेरिएबल चूज करते हैं। बट जब ये बाइनोमियल और मोनोमियल है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, उसकी डिग्री भी क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगे। जब तक वो एग्जामिनर स्पेसिफाई कर रहा है आपको डिग्री उस हिसाब से ही बनाना है। तो ये एकदम सीधा क्वेश्चन है। अब 4th क्वेश्चन में क्या बोला है? राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल।
डिग्री के पहले मैं डेफिनेशन याद दिलाता हूँ डिग्री की। डिग्री इज समथिंग विच इज अंडरस्टूड एज हाईएस्ट पावर, बिगेस्ट पावर, है ना। तो सबसे बड़ी टर्म का पावर जो है वो डिग्री। अब सबसे बड़ी टर्म मतलब कौन, जिसका सबसे बड़ा पावर है ना, एक्सपोनेंट का नंबर जिसका सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी। तो सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट आइड है। अब सब में पहले सबसे बड़ा पावर वाले टर्म ढूंढने। सबसे बड़ा पावर किसका है, ये 3, ये 2, ये 1, कुछ नहीं मतलब 1। तो सबसे बड़ा कौन है, 3। सो डिग्री इज 3, कॉमा एज लार्जेस्ट टर्म। ये बटरिंग है, एक्स्ट्रा है, आपको सिर्फ इतना ही पूछा था, लेकिन हम हमारा कंसेप्ट क्लियर है ये बताने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। एज लार्जेस्ट टर्म इज, ये पूरी उठा के लिख देंगे साइन के साथ, +5x3। इससे क्या होता है, एग्जामिनर पे इम्पैक्ट गिरता है कि आपका 100% कंसेप्ट क्लियर है। अब सेकेंड इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है। तो डायरेक्ट आंसर है क्या है, डिग्री इज फिर एज लार्जेस्ट टर्म इज -y², नेगेटिव साइन y और स्क्वायर। एक चीज हमने इसमें नोट करना है, जब डिग्री पूछे तो सिर्फ नंबर बताना है, कितना नंबर है सबसे बड़ा, है ना। हमने जो सीखा है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये नहीं बोलना है, क्लियर कर लीजिए। डिग्री पूछे तब सिर्फ नंबर और नंबर बताना है, वहाँ क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये चीज नहीं बतानी। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए डिग्री कितनी है, डिग्री इज 1, डिग्री इज 1 एज लार्जेस्ट टर्म इज +5t। अब आते हैं लास्ट इसमें, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, इसकी डिग्री पहचानना है। कोई सादा नंबर पॉलिनोमियल रह सकता क्या, हमारा ये पहला सवाल है। रह सकता होगा तो आगे की बात है, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री का सब्जेक्ट नहीं। तो सादा नंबर पॉलिनोमियल बन सकता क्या, हाँ बन सकता है। क्यों, क्योंकि हमने इसको मॉडिफाइड फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग है अपने पास। क्या है इसकी मॉडिफाइड फॉर्म, साइन नहीं मतलब क्या है, प्लस, नंबर तो था ही, वेरिएबल नहीं है तो अपनी चॉइस है, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं आप, चाहे वो वेरिएबल लिखो। मैं लिखता हूँ n, इसका पावर लेकिन कंपलसरी क्या लिखना है, 0 लिखना है। क्यों, क्योंकि जब आप आपके दिल से वेरिएबल डाल रहे हैं, आपके मन से वेरिएबल डाल रहे हैं, तो उसका पावर कंपलसरी 0 ही लिखना पड़ता है। अगर इसके आजू बाजू कुछ वेरिएबल होता तो कंपलसरी है कि मैं वही वेरिएबल यूज करूँ। मतलब अब यहाँ पे t है तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेड है t⁻0 लिखे, बट यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो चॉइस मेरी खुद की है, मैंने n लिखा। आप चाहे तो m, p, q कुछ भी लिख सकते हैं, बट p अवॉइड करना है। तो 3n⁻0। तो अब क्या बोलेंगे, डिग्री इज 0 एज लार्जेस्ट टर्म इज, अब फिर से सवाल है 3n⁻0 लिखना या 3 लिखना, जो क्वेश्चन में दिया वो लिखना। तो एज लार्जेस्ट टर्म इज 3, साइन सिर्फ इनडायरेक्टली अंडरस्टूड है तो +3 बोल सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। पहले क्वेश्चन में डिग्री पूछी थी, आप लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पूछा है। तो आप जब आंसर देंगे तो एक्सपेक्टेड है कि आपने जवाब देना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में। जब डिग्री पूछी तो डिग्री के हिसाब से आंसर देना था। तो पहले की आप देखिए, सबसे बड़ा पावर 2 है, सबसे बड़ा पावर पहले इसमें 2 है, तो डिग्री 2 है। बट क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर की लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ
आपने सिर्फ इतना क्लियर करना है, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट वाले की डिग्री क्या है देखिए, सबसे बड़ा पावर देखिए 3 को क्या बोलते हैं, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट वाले में डिग्री देखिए 2 है, सबसे बड़ा पावर 2 है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सबसे बड़ा पावर क्या है, 1 है यहाँ पे, सो आंसर में क्या बोलना पड़ेगा, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। अभी वापस से डिग्री कितनी, टी की कुछ नहीं मतलब 1, सो इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। अब 6th वाले में सबसे बड़ा पावर 2 है, तो आप इमीडिएट बोल सकते हैं इट इज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट वाला इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक बात इसमें ध्यान देनी है, जब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर बोला है तब कितने टर्म से इस पर हमने फोकस नहीं करना है, ये बिल्कुल इग्नोर करने जैसी बात है, लोड लेने जैसी बात नहीं है। तो डिग्री पूछी तो सिर्फ पावर की तरफ फोकस करना है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे तो आपको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की जैसी बात करनी है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको क्वेश्चन पे फोकस करना पड़ेगा।